अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियर्दूकुम वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ाए शमाए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी आवारा बेखान इश्क कभी शाहे शहान व शेरवां इश्क कभी मैदान में आता है ज़र्रा पोश कभी उरियान बेतेगो सनाइश कभी तन्हाई को हो दमन इश्क कभी सोजो सुरूर अंजुमन इश्क कभी सरमाया मेहराब मिंबर कभी मौला अली खैबर शिकन इश्क मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग इश्क है असले हयात मौत है इस पर हराम तुंदो सुबुक शेर है गर्चे जमाने की रो खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम इश्क की तकवीम में असरे रवा के सिवा और भी जमाने हैं जिनका नहीं कोई नाम इश्क दमे जिब्रील इश्क दिले मुस्तफा इश्क खुदा का रसूल इश्क खुदा का कलाम इश्क अमीरे जुनूद इश्क फकीह हरम इश्क है इब्नो सबील इसके हजारों मकाम अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क इश्क न हो तो शरोदी बुतकदाए तसव्वुरात मौजूद सामीन मोहतरम ताजदार खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में
मैं और आप हाजिर हैं और हम हुजूर की खत्म नबूवत के इस जलसे में इसलिए आए हैं कि हम तस्दीक करें कि पहला मुजाहिद खत्म नबूवत जिस तर्ज से मैदान अमल में खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए निकला, हमारा भी अकीदा वही है। और पहले खत्म नबूवत के मुहाफिज जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, और हम ये सबक याद करने के लिए बल्कि दोहराने के लिए आए हैं कि इंसान ने अपने कौन से भी कैसे भी हिफ्ज़ मरातिब के एतबार से कायदे और कवानीन बनाए हों, लेकिन जब हुजूर की खत्म नबूवत की बात आ जाए तो फिर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तरह, जिन्होंने खुद कानून बनाया कि आज के बाद कोई बदरी साहबी जंग में नहीं जाएगा, लेकिन जब हुजूर की खत्म नबूवत की बारी आई तो फिर अपना बनाया हुआ कानून तोड़ा। कहा बदरी हो या गैर बदरी हो, आप यमामा पहुंचे हुजूर की खत्म नबूवत के लिए। हम ये सबक याद करने के लिए आए हैं कि सारों के अपने प्रोटोकॉल होंगे, अपने जनाब मनसब और अपनी इज्जतें होंगी, लेकिन जब बात खत्म नबूवत की आ जाए तो फिर जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तरह अपना बनाया हुआ कानून तोड़कर मैदान जमामा में जाना, ये सुन्नत सिद्दीकी है और ये सहाबा की सुन्नत है। और फिर खत्म नबूवत के मुनकिरों के साथ हाल वो ये करना कि उस जगह का नाम हदीक़तुल मौत पड़ जाए। और खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए तमाम चीजें छोड़कर, तमाम खतरात लहद करके और तमाम लश्कर एक जमा करके हुजूर के मुनकिरीन खत्म नबूवत, हुजूर के दुश्मनों के खिलाफ बैक वक्त चढ़ना, ये हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत है। और हुजूर की खत्म नबूवत, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए साहबा कहते हैं ना, हमने इससे पहले कभी इतनी सख्त जंग लड़ी और ना इसके बाद कभी सख्त जंग लड़ी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि आगे से वो मुकम्मल तैयारी के साथ आए, उस मुसैलमा कज़्ज़ाब मलून के साथी, और इधर से हुजूर के गुलाम निकले। शौर तकबीर से थरथराती जमीन, जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। और हजरत वाशी बिन हर्ब भी उस मकाम में पहुंचे और हजरत अबू दुजाना भी पहुंचे। और अगर एजाज की बात समझ ली जाए कि जनाब हमने ये कर लिया है, बस अब हमारा काम नहीं बनता, एक सवाल बनता है, भाई हजरत अबू अयूब अंसारी की कब्र मुबारक कहाँ है? कुस्तुनतुनिया के दरवाजे पर। और जनाबे हजरत अबू अयूब अंसारी वो है कि जिनके घर हुजूर की ऊंटनी अल्लाह के हुक्म से आके रुकी है। अगर वो सारी जिंदगी अपने दरवाजे पर बैठे रहते और कहते ये मेरे लिए एजाज की बात है कि हुजूर मदीने में सबसे पहले मेरे घर में मेहमान ठहरे, तो वो सारी जिंदगी बैठ सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि दीन का मकसद ये नहीं है। दीन का मकसद आस्थाना बनाकर, दीन का मकसद वहां बैठ जाना ये नहीं है, बल्कि दीन का मकसद ये है कि खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और खुदी है तेज फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवन बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्हें पता था कि दीन का मकसद क्या है। और अगर दीन का मकसद ये होता कि जनाब उस जगह को एजाज बनाकर बैठ जाएं, तो फिर हजरत अबू अयूब अंसारी वहीं बैठ जाते। लेकिन हुजूर के दीन के लिए कुस्तुनतुनिया आकर कब्र बनवाई। और हजरत अबू दुजाना कहते कि मैं तो वो हूं जिनको हुजूर ने खुद तलवार अता की है, और मैंने हुजूर के सामने वो शेर भी पढ़े हैं। कौन से भला? अनल्लज़ी आहदनी खलीली व नहनु बिस्सफ़क़ लदन नखीली अल्लाह अक़ूमत दहर फिल क़य्यूली अदरिबु बिसैफ़िल्लाहि वर रसूली। हुजूर ने मुझे खुद तलवार अता की है। मैं जनाब ओहद वाले दिन हुजूर के सामने ऐसे भी चला हूँ, हुजूर ने मुझे दाद भी दी और कहा अल्लाह को ये चाल बड़ी नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। ये सारी बातें मौजूद थी, लेकिन अबू दुजाना यमामा क्यों पहुंचे? इसलिए कि उन्हें पता था कि हुजूर की खत्म नबूवत का मसला सबसे बड़ा है। और वाशी बिन हर्ब
जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हालत ईमान में एक मर्तबा सामने से देखा और फिर पहुंच गए यमामा में, और इस नियत से पहुंचे कि आज अपने हाथों से उस मुनकिर खत्म नबुव्वत का काम तमाम करूंगा। और जब पहुंचे तो फिर कहा, सारी जिंदगी यही कहते रहे, अपने हाथों से जब मुसलमा कज़्ज़ाब को मारा तो फिर सारी जिंदगी कहते रहे कि अल्लाह ताला ने अगर क़यामत वाले दिन पूछा कि तूने मेरे सबसे अच्छे बंदे को क्यों शहीद किया, अमीर हमजा को, कहा मैं कह दूंगा कि या अल्लाह तेरी धरती पे जो सबसे बुरा था उसको भी तो मैं ही मार के आया हूं। ये हजरत वाशी बिन हर्ब और हुजूर की खत्म नबुव्वत का मसला, हजरत बर्रा बिन मालिक। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सारे लश्कर जमा किए और इन पहले लश्करों की मुठभेड़ होती रही मुसलमा के साथ, लेकिन बात फिर आ गई खालिद सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह तक, कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर कर्रा। हजरत खालिद बिन वलीद पहुंचे जब यमामा के मुकाम पर, और हजरत खालिद बिन वलीद ने जब सफे सीधी की ना तो उधर से भी नारे तकबीर लगे और इधर मुसलमानों के लश्कर से भी नारे तकबीर लगे। फिर बात आ गई, या मुहम्मदा उनसुर या मुहम्मदा उनसुर या मुहम्मदा। जब वो 40,000 का लश्कर किले में बंद हो गया ना, तो ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, हैं जी। फिर हजरत, और ये बात ये याद रखना कि जब खत्म नबुव्वत का मसला हो जाए तो फिर अकेले ही कूद पड़ना, ये सहाबा की सुन्नत है। हजरत पीर मेरे अली शाह साहब ने भी लिखा ना कि मुझे भी कई मुखलिस दोस्तों ने जो इखलास का माने नहीं समझते, उन्होंने मशवरा दिया कि जनाब आपको क्या जरूरत है, आप तो बड़े अल्लाह वाले हैं, आप तो बड़े सूफी बुजुर्ग हैं, यहाँ गोलड़े में बैठे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है काने के मुकाबले में, मिर्जे के मुकाबले में जाने की। तो फरमाया वो इखलास का माना ही नहीं जानते, इखलास का माना ही नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि हजरत पीर मेरे अली शाह साहब वहां से चल पड़े गोलड़े से लाहौर की तरफ और मुनाजरे के लिए अकेले ही चल पड़े। ये सुन्नत है सहाबा की कि जब 40,000 का लश्कर किला बंद हो गया तो हजरत बर्रा बिन मालिक जब सहाबा जाना करीब जाएं किले के दरवाजे पर, तो वो ऊपर से आग फेंके, ऊपर से जनाब कोयले फेंके, ऊपर से पिघला हुआ शीशा और लोहा फेंके, और जनाब शहादात की तादाद बढ़ती जाए। हजरत बर्रा बिन मालिक आ गए सहाबा के पास, कहा क्या माजरा है? उन्होंने कहा जी किला बंद हो गया, दरवाजा बंद कर दिया है। फरमाया अब मैं तो ये गाजी तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। हजरत बर्रा बिन मालिक आ गए, कहा मुझे ढाल पर उठाओ, मुझे ढाल पर उठाओ। आप बड़े पतले जिस्म के मालिक हैं, बड़े छीट के, पंजाबी में कहते हैं बड़े छीट के बदन के मालिक हैं। और ये हजरत अनस बिन मालिक के भाई हैं, हजरत बर्रा बिन मालिक। और हजरत उमर ने इनके बारे में बताया था कि बर्रा बिन मालिक को किसी लश्कर की कमान नहीं देनी, ये लश्कर को उस मकाम तक ले जाएगा कि वापस बचने की उम्मीद नहीं बचेगी। इतने जोशे जिहाद से भरे हुए आपने फरमाया भाई हुण गल साढ़े ते आ गई, हैं जी। ये हजरत सहाबा की सुन्नत है, अकेले ही पूरे लश्कर में खत्म नबुव्वत के लिए कूद पड़ना। आज कहते हैं कि जनाब आपको ही खत्म नबुव्वत का मसला समझ आया है। मैंने कहा हाँ समझ आ गया है, और बर्रा बिन मालिक की तरह आ गया है। हाँ, हम नहीं देखते भी बंदा है या नहीं है, हमारे कायद ने नहीं देखा कि बंदों का लश्कर पीछे आ रहा है या नहीं आया। जब नामूसे रिसालत और खत्म नबुव्वत की बात आई तो हम घरों में सोए हुए थे, हमारा कायद अकेला असेंबली हाल में बैठा हुआ था। ये बर्रा बिन मालिक की सुन्नत है, अकेले कूद पड़ना। बाबा जी को खतरे लाग नहीं थे, अपने भी जनाब खफा मुझसे और बेगाने भी ना खुश, अपने भी दुश्मन और बेगाने भी दुश्मन थे, लेकिन मसला नामूसे रिसालत का था। अकेले असेंबली हाल में बैठे हुए हजरत बर्रा बिन मालिक ने कहा उठाओ मुझे, ढाल के ऊपर उठाओ। जब ढाल के ऊपर उठाया तो साहबा कहते हैं हमने ढाल को उछाला, उछाल के 40,000 के लश्कर में हजरत मुसलमा बिन हजरत बर्रा बिन मालिक मुसलमा कज़्ज़ाब के लश्कर में जनाब घुसे। और साहबा कहते हैं कि अगर एक एक ऐसे करके एक एक वो नेजा भी ऊपर करते ना, तो हजरत बर्रा बिन मालिक की जनाब
बोटी उतर जानी थी और एक एक जिस्म का हिस्सा कट जाना था। तो इकबाल से पूछते हैं, इकबाल फिर बर्रा बिन मालिक ने 40,000 से लड़ते हुए दरवाजा कैसे खोला है? वो कहता है कि आ मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। कहता घर बह के नहीं, गलना नहीं, कहता आ मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। शमशीर सना अव्वल ताऊस और बाबा है। कहता कि ओना कोई जनाब हरीसे और डंड बैठ कर दी कुवत नाल नहीं बुआ खोलिया जनाब लश्कर दा हदीकतुल मौत दा बुआ डंड बैठ कर ना नहीं खोलिया। इकबाल किस ना खोलिया? कहता कुवत सुल्तान व अमीर अजलाइला और हैबत मर्दे फकीर अजलाइला। कहता उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी कुवत ना खोलिया। हजरत बर्रा बिन मालिक ने 40,000 ना लड़दे होया जनाब किले दा दरवाजा खोल दिता। फिर सहाबा ने 40,000 वड़ के रख दिता, कोई एक भी जिंदा नहीं बचन देता। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। ये है खत्म नबूवत का मसला। और खत्म नबूवत का मसला अभी 295C के साथ छेड़ने की भी बातें होती है, कभी शिकों को छेड़ने की बातें की जाती है और कभी 7B और 7C खत्म नबूवत की जनाब शिकों को जनाब तब्दील करने की बातें की जाती हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि सिद्दीक़ अकबर के गुलाम इस मुल्क में बसते हैं, हज़रत फारूक आज़म के गुलाम इस मुल्क में बसते हैं। जब तक हमारी जिस्म में आखिरी सांस भी बाकी है, हुजूर की खत्म नबूवत पर उसी तरह पैरा होगा जिस तरह बाबा जी ने फैजाबाद में पैरा दिया है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। क्या बात, क्या क्या और खत्म नबूवत का मसला कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस पर 1200 सहाबा या गौसे आज़म खत्म नबूवत पर पैरा देते हुए 1200 सहाबा जंगे यमामा में शहीद हुए। 1200 सहाबा और हाफिज और कारी इस उम्मत के बड़े बड़े हाफिज, हजरत सालिम जैसे हाफिज उस जंग में शहीद हो गए। और हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बनाया हुआ कानून भी तोड़ा और कहते हैं कि 8 या 9 बदरी सहाबा भी उस जंग में शहीद हुए। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद खत्म नबूवत का मसला हल हुआ। मुझे ये बताओ भाई, खत्म नबूवत के लिए सहाबा कराम तकरीबन 1200 मील चलकर यमामा जाएं और खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए जाकर शदीद तरीन जंग लड़े। और आज का मुसलमान घर से भी बाहर ना निकले और कहे जी मैं भी आशिक़ रसूल हूं,
मैं भी जनाब हुजूर की खत्म नबूवत का मानने वाला हूँ जनाब। मैंने भी कलमा पढ़ा है। मुझे बता, जिन्होंने कलमा पढ़ा था ना उन्होंने अपने बच्चे देखे, ना उन्होंने अपना माल देखा, ना उन्होंने सुबह देखी, ना शाम देखा, बल्कि उनसे तो पूछने वाले इस बात पर मजबूर हो गए, और यार बताओ तो सही किस नबी का कलमा पढ़ लिया है? ना दिन देखते हो, ना रात देखते हो, ना सुबह देखते हो, ना शाम देखते हो, ना शजर देखते हो, ना हजर देखते हो, ना जनाब समंदर देखते हो, ना दरिया देखते हो। बताओ तो सही वो नबी की शान क्या है? किस नबी का कलमा पढ़ लिया है? तो हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया था, अल मुरसलु अला कद्र अल मुरसल। वो तो भेजने वाले की शान बनकर आए थे, वो तो भेजने वाले की शान बनकर आए थे। और रूमियों ने जासूस भी भेजे, उन्होंने कहा जाओ देख कर आओ ये कौन है, क्या जनाब प्रैक्टिस करते हैं, करते क्या है सुबह शाम, जिस तरफ आते हैं जनाब बखिए उधेड़ के रख देते हैं, लश्कर के लश्कर उलट के रख देते हैं, ये है कौन? तो जनाब मुसलमान की तारीख सिर्फ 2 लफ्जों की है, जो रूमी जासूस ने वापस जाकर अपने लश्कर में कही थी। आज का मुसलमान न कमाने से फुर्सत, न खाने से फुर्सत, जब दीन पर बात आ जाओ छठो जी ये तो मौलवी बनाया होया ऐ सुन। और जनाब जासूस जाके मुसलमानों के बारे कहता की, और जब मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, हाँ जी, जदों तक एक कौम बेगानी नहीं सी ना हुई ना। हर इकबाल कहता सुरूर जो हक व बातिल के कारजार में है, तू हर वो जर्ब से बेगाना हो तो क्या कहिए। कहता तेनू की पता होवे कि खत्मे नबूवत की हिफाजत वास्ते जान दा यमामा मजा कितना। और कहने ना जनाब एक ही कहने तेनू की पता होवे कि फैजाबाद की ठंडी हवावां च बह के खत्मे नबूवत उत्ते पैरा देन दा चस कीए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हाँ, तू हर वो जर्ब से बेगाना हो तो क्या कहिए। तुसी जनाब तानू ना पता होवे कि हुजूर दे दीन वास्ते मैदान विच आना की चासे, ते फिर तानू की असी कह सकते हैं जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना। ए हुण मुहर्रम शरीफ गुजरिया, हुण जनाब कईयां दा तो 10 दिन दा मुहर्रम सी, लेकिन असी तो हुसैनी है ना। हां जी, असी तो हर वेले करबला सजाण नूं तैयार हां हुजूर दे दीन वास्ते, हैं जी। और साडा 10 दिन दा भी नहीं हुसैन, हैं जी। असा हुसैनियत 10 दिन दी बयान नहीं की, असा तो कहते हैं ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहारों के खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। और कहते जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना, फिर सीने से यजीदों का डर क्यों नहीं जाता। जिसको जाओ जनाब खत्मे नबूवत वास्ते असी तुहाडे नाल हां, लेकिन मैदान विच नहीं आ सकते। मैं कह जी क्यों? कहते जी औकाफ दा मसला जनाब दरबार को वाले कर लेंगे। अच्छा जी किसी और को जाओ, वो कहते जी औकाफ दी मस्जिद है। मैं कह जे मेरी निगाह कमाले हुनर को, ऐ तो जनाब इथों तो हक बोलदा ना, इनकी गल नहीं कर रहा। इकबाल ने भी देखी ना मस्जिद, इकबाल ने भी देखी ना मस्जिद। तो जनाब जिस तरह आज जनाब बड़े बड़े मरकज बने होते जनाब, और देखी तो उन्हें क्या मेरी निगाह कमाले हुनर को क्या देखे कि हक से है ये हरम में मगरबी बेगाना। कहना एडियां मरमर ला देते ने, एडियां सिल्ला ला दियां, एडे एडे बड़े जनाब और मंजिला बढ़ा दित्तियां। कहना फिर मैं इन्हां नूं की करा, इन्हां नूं करा ते करा की। कहना मेरी निगाह कमाले हुनर को क्या देखे कि हक से है ये हरम में मगरबी बेगाना। ये हरम नहीं है फरंगी करिश्मा बाजों ने, तने हरम में छुपा दी है रूह बुतखाना। कहना ये हरम नहीं है, कहना इत्थे बह के गल होंदी इस्लाम अमन दा दर्स देंदा। कहता इत्थे बह के गल होंदी जदों खत्मे नबूवत उत्ते डाका पाया जावे, ओ जी इन्हां नूं एजेंसियां लेके आईयां। कहता इत्थे बह के गल होंदी ओ जी ये 22 करोड़ ले आए। ते बाबा जी ने किसी ने कहा सी कि जनाब एक बंदा जना सादे होंदे ना, फिर कारकुनान दा दिल दे सादे होंदे, उन्हां कहा जी बाबा जी मैनूं फलाना बंदा कहंदा भाई तुसीं 22 करोड़ लेके आए हो। बाबा जी ने कहा 10 जल्लिया सी लैण की कैसा। उन्हां कहा खत्मे नबूवत दा पहरा देण ते जनाब वजीर दा इस्तीफा देण। बाबा जी फिर गल अगली करदे सन ना, फरमाया फिर असीं तगड़े ना होए, खत्मे नबूवत दी शिकां भी बहाल कराए, वजीर दा इस्तीफा भी ले आए ते नाल 22 करोड़ भी ले आए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लंघ तो उन्हां दी भी गई यार, लंघ तो उन्हां दी भी गई जेड़े उस दिन जनाब गरम रजाइयां घर बैठे रहे।
ते लंघ उन्हां दी भी गई जेड़े कमीजा ला के लबैक दे नारे होते जनाब फैजाबाद दे पुल ते नचदे रहे, लंघ उन्हां दी भी गई। लेकिन एक दिन ता मुल पैना ना, एक दिन ता मुल पैना ना। हैं जी, ओ मुल किस तरह पैना कि जदों यौम नदू कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम, जदों ए होना ते फिर बाबा जी दस के गए कि हम सूए हशर चलेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। और एक गल याद रखना, ये उस मर्द कामिल की जुबान से निकले कि जड़े फैजाबाद दे मैदान विच सन ते जड़े बाहर सन क़यामत तक बराबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। उसकी वजह की है कि खत्म नबूवत हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर दा हुण समझ आई उन्हें बनाया हुआ कानून खुद क्यों तोड़या कि ए एजाज मिल जावे खत्म नबूवत वास्ते कि क़यामत तक वो बराबर नहीं हो सकते। ए बाबा जी इसकी वजह नाल कहंदे सन कि जनाब क़यामत तक वो बराबर नहीं हो सकते। जड़े जनाब फैजाबाद अंदर सन खत्म नबूवत की इबादत वास्ते ते जड़े घर सुते हुए सन, हाँ जी, वो बराबर नहीं हो सकते। और इकबाल मैं मस्जिद की गल करने लगा सा ना कि वो जनाब बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े उमरा और बड़े बड़े जनाब और फलां फलां खत्म नबूवत की गल आवे तो जनाब हम आपके साथ हैं जनाब, लेकिन हम घर बैठकर, मैं कहा इस्लाम घर बैठने का सबक नहीं देता, इस्लाम घर बैठने का सबक नहीं देता। इस्लाम कदी बदर च लै जांदा, कदी ओहद च लै जांदा, कदी खंदक च लै जांदा, कदी मुरासी च लै जांदा, कदी मुस्तलिक च लै जांदा, कदी तबूक च लै जांदा, फिर जाके कहंदा रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। और ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, है जी, इतनी आसान मुसलमानी हाँ है जरूर मुश्किल, लेकिन उतनी देर तक ये जब तक ये ऐलान ना होवे कि आज कज़ाए इलाही से दुनिया से रुखसत हो गया, बस इतनी देर ऐलान दी सी ते फिर तेरे लहजे ने बताया हक मुस्तफा क्या है। बस देर इतनी लगती, इतनी देर लगती कि जनाब बंदा पैरा दे के जावे सही, और रूह जब मेरी पैराहा ने खाकी से निकली, है जी, बस इतनी देर लगती। अगर तुसी पैरा ए पता नहीं लोग कहते ना जनाब ओ बाबा जी केड़ी लोड़ पई सी सियासत जान दी, मैं क्या सियासत च नहीं आए, जरा गौर करके थोड़ी देर बैठा कर। बाबा जी ने लखां दा ईमान बचाया, लखां दा ईमान बचाया। हाँ ये सियासत नहीं है, लखां दा ये लखां दा ईमान है। अगर मैनू यह दस कि एक पासे पता होवे कि खत्मे नबूवत दे मुनकर खड़े और एक मुसलमान जावे उस दे दिल में नरम जी गरम गोशा भी पैदा हो जाए कि जनाब नहीं नहीं कोई गल नहीं है ना, कम बड़े कराए, वो तो गया ना दीन दुनिया, तो वो तो दीन दुनिया तो गया ना, उसकी तो दीन दुनिया बर्बाद हो गई। अगर किसी के दिल में इतना भी नरम गोशा पैदा हो जाए कि नहीं जी ये ना गलत होया, ना जुल्म होया, उन्होंने भी हकूक मिलने चाहिए। और झलिया कायनात सारे दा हक है, जड़ा हुजूर दी खत्म नबूवत दा मुनकर है, नामूस रिसालत दा मुजरिम है, उस दा कायनात में कोई हक नहीं। भाई अल्लाह ताला ने मखलूक खुद बनाई, हैं जी, खुद बनाई, फिर क्या मलऊनीन ऐनमा सुकिफू वखिजू वकुतिलू तकदीला, फरमाया जिथे मिलन इन्हां नूं मार दो। क्यों? फरमाया मेरे हबीब दे दुश्मन हैं जी। और ये याद रखना कि खत्म नबूवत और नामूस रिसालत दा मसला कायनात जुदागाना, कायनात जुदागाना, इस ना कायनात की कोई चीज नहीं रल सकती। ये तो जनाब एन काबे दी दीवार होवे, ये तो इत्थे कहंदे ना जी ओ जी चर्च की चंद दीवारें गिर गई। मैं कहा कमीने हुजूर दी इज्जत दे मसले तू सानू चर्च सुनाना, हुजूर दी नामूस दे मसले तू सानू चर्च सुनाना, हुजूर दी इज्जत दे मसले तू सानू जनाब ईसाइयां दे घर सुनाना। हाँ हुजूर दी इज्जत दी पहले गल कर, कुरान दी इज्जत दी नामूस दी पहले गल कर। जे ईसाइयां दे चर्च दी दीवारां गिलियां जे सीमेंट दी सन तां असीं कंक्रीट दी बनवा देंगे। पहले नामूस रिसालत दे पहरे दी गल कर, जे कंक्रीट दी सन तां असीं स्टील दी बनवा देंगे। लेकिन पहले गल कर नामूस रिसालत दी, जे तू इनू छड़ के उनकी गल करे तो असीं कहंदे आ करूं तेरे नाम पे जां फिदा।
भाई तू ए चर्च की गल करदा, साडा इमाम दा कहंदा होते कहां खलीलो बिना काबा में ना। तू चर्च की गल करदा, साडा इमाम दा कहंदा काबा किथे हुंदा जिथे हुजूर ना हुंदे, हुजूर की इज्जत ना होवे उते काबा किथे होवे। मैं नहीं कह रहा, इमाम ने क्या होते कहां खलीलो बिना काबा में ना। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। हुजूर दी नींद ते नमाज वारी जारी होवे ते हुजूर दी नामूस ते दोवें जहान ना मार दईए। कमाल वाली गल है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। भाई तुसी नामूस रिसालत के मुकाबले च इन्हां नूं रोंदे हो, इन्हां दी गल्लां करदे हो। हजरत फारूक आजम जिन्हां दे जमाने च बकरी दा बच्चा भी प्यासा ना मरे, हां जी, और जनाब इतना अदल दा दौर इस कायनात में इतना अदल दा दौर ना देखा होवे, हां जी। उन्हां दे कोल भी अगर ईसाई पादरी दा मसला आ जावे, हां जी, आख्या जावे जनाब तुहाडे निक्के निक्के बालां ने ना उन्नू मार दिता, हां जी, तुहाडे निक्के निक्के बालां ने उन्नू मार दिता। आखे क्यों मारिया? आखे हुजूर दी गुस्ताखी कीती सी। फरमाया ए नहीं इंदा खून दा हिसाब लै। फरमाया लान अज़ल इस्लाम। फरमाया पता लग्या साडे छोटे छोटे बच्चे भी हुजूर दे नामूस दे मसले कितने गैरतमंद हैं। और वो गल हुण वो बाकी नहीं रही, हां जी। हुण वो दौर नहीं बाकी रहा कि तुसी जनाब ओ जनाब कूड़े वाली हदीस जनाब वो झूठियां हदीसां गड़ गड़ के सुनाओ कि वो माई कूड़ा फेंकती थी। आजकल इन्होंने जनाब अखबार च निजरान दे साइयां दा खत भी शाया किया कि जनाब मैं क्या उनकी सेहत उत्ते भी गल कर लेंदे और इनदे जनाब तहरीर उत्ते भी गल कर लेंदे, इनदे मतन उत्ते भी गल कर लेंदे तुहाडे नाल बैठ के। किथे ये लिखा होया कि जेड़ा हुजूर दा गुस्ताख होएगा जनाब जिम्मी होवे या जनाब ईसाई रहने वाला होवे या जनाब मुआहिद होवे, ओ तो किथे लिखा होया उस मुआहिदे दे अंदर या हुजूर ने जेड़ा खत भेजा उसके अंदर लिखा कि उसनु माफी होएगी। और झलिया इत्थे तो जनाब सक्का भाई होवे ओनू सिर्फ इतना इतराज हो जावे। हजरत मुहय्यसा एक छोटे भाईयन और खुवैयसा बड़े भाईयन, मुहय्यसा पहले मुसलमान हो गए। ए तू ए मस्जिदा ए दी सेहत ते भी तुहाडे नाल गल कर लेंदे आ और ए बैठ के भी जेड़ियां तुसीं झूठियां झूठियां गढ़ रहे हो ना, तुहानू गल साडे सामने बैठ के आनी कोई नहीं, तुहानू ए जनाब मुआहिदा लभना नहीं। ए जेड़ा पाकिस्तान दी हर अखबार ते तुसीं छाप रहे हो ना, इस दी हकीकत तुहानू लभनी नहीं, इसदा ना जनाब तुहानू मतन लभना ते ना जनाब तुहानू इस दी हकीकत लभनी। अगर लभ गई तो फिर असी कादे असी मुजरिम हां। हाँ तुसी हुजूर दी इज्जत दे मसले जनाब वो खत छाप दियो। ए देख कुरान कहना नून वल कलम व मा यस्तरून, तानू तो ये छापना कुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, तानू तो अखबार ये छापना चाहिए सी कि हुजूर दी इज्जत दे मसले जेड़ा हुजूर दी इज्जत दे मसले दाएं बाएं गल करे हो तो हरामी है। तानू तो ये छापना चाहिए सी, तुसी वो छाप रहे हो। चलो वो भी ले आओ किधरे दिखाओ तो सही है किथे, उसकी सेहत उत्ते भी गल कर लेने आ। और तुसा एक तमाशा बनाया होया कि इस्लाम एक यूरोप ज़दा इस्लाम घड़ के एक यूरोप ज़दा इस्लाम घड़ के यूरोप की अनक ला के यूरोप जिवें चाहता वो इस्लाम घड़ के जनाब तुसी पेश करना चाहते हो तो याद रखना साडे मदरसे च भी गया निके निके बाल पढ़ते पे जिन्होंने ये जबानी याद है कि बन सपा नबी जन, हाँ जी, इनकी सेहत भी याद है, इनकी रिवायत भी याद है, इनका मतन भी याद है, इनका हवाला भी याद है। हाँ इन्हों दसन की लड़ नहीं पेगी, तुसी वो झूठे खत शाया करके समझ दो कि नामूस रिसालत दे मसले नूं असीं दबा देंगे। नहीं 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 नहीं, हुण तक कौम दे दुध पींदे बच्चे भी कह रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। अब मैं गल कर रहा था पीछे गल रह गई। इकबाल है मेरी निगाह कमाल है हुनर को क्या देखे। ए जनाब बड़े बड़े और जनाब ये औकाफ की मस्जिद है, यहाँ खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की बात नहीं होती। मैंने कहा फिर वो मस्जिद मस्जिद है ही नहीं। हाँ जिसमें हुजूर की जिस जनाब इकबाल कहता है अगर साहिब हंगामा ना हो मिंबर और मेहराब, इकबाल कहता है जे मिंबर और मेहराब तो हुजूर दे दीन दी इकामत की गल नहीं आ रही
अगर हुजूर दे दीन दी खत्म नबूवत दी गल नहीं आ रही, नामूस रिसालत दी गल नहीं आ रही, फलस्तीन दी गल नहीं आ रही, बर्मा दी गल नहीं आ रही, शाम दी गल नहीं आ रही, हुण तां पूरी कौम कहंदी ओ जनाब लब्बैक वालों को कहो कि बिजली के बिल बड़े आ गए हैं। मैं क्या ज्यादती हुई तुहाडे नाल, ज्यादती हुई तुहाडे नाल, जुल्म होया। बिजली दे बिल इतने नहीं सुनाने चाहिए। जदों तुहानू एक व्हील चेयर ते बैठा बाबा जी समझांदा सी कि ओए जनाब यूसुफ दी कीमत लगे बाजारे मिस्र विच ते रब उदों तक कहत नहीं मुगांदा जदों तक कौम बिक ना जावे। ते तुसी की समझदे सो हुजूर दी इज्जत नाल नामूस रिसालत नाल गद्दारी करके तुसी बच जाओगे? हाँ, हजे तक तुहाडी जिहड़ी बचत है ना उस बाबे दी मेहनत नाल लगी फिरदी। हाँ, उस बाबे की मेहनत नाल उसने जड़ा नामूस रिसालत का मसला समझाया। और जड़ा खराबी आ रही और जिन्हां दे दिलों में कोड़ सी ना कि ये क्या जनाब मौलवी ने बनाया फिरदा, हुण रोड बंद करने ठीक हन, हुण लैंडमैन नूं चंडा मारनियां ठीक हन, हुण एक्सीएन नूं जनाब गालां कढनियां ठीक हन। हाँ जी, उदों असीं नामूस रिसालत दे मसले जदों कहंदे सां कि ओए दजूसन ए खबीसन जिन्हां जनाब नामूस रिसालत दे मसले च कीता, असीं कहंदे सां जलीलन जिन्हां ने मुमताज कादरी नूं जनाब फांसी दी। कहंदे नहीं नहीं ये तो मोहतरम जज साहिबान है मुल्क के। मैं कहा हुण भी तो मोहतरम वजीर आजम साहिबान हन, हुण भी तो जनाब वजीर आला साहिबान हन, एक्सीएन साहिबान हन, लैंडमैन साहिबान हन। अच्छा, जदों जात दी गल आवे, मीटर दी गल आवे तुहानू मसला समझ आ जावे, जदों हुजूर दी इज्जत दी गल आवे तुहानू मसला समझ ना आवे। मारो ना जफ्फा उन्होंने जिन्होंने कहते सो कि जनाब साडा आवे ही आवे फलाना ते साडी तब्दीली आवे ते साडा मियां आवे ते फलाना आवे, बुलाओ उन्होंने जफ्फे मारो। हुण क्यों आवाज देंदे हो? तुहानू क्या सी कि जनाब हर चीज दी पनाह दीन है, हर चीज दी पनाह हाँ दीन है। उधर कहते नहीं नहीं जनाब इस्लाम इतने अमन का दर्स देता है, सख्ती का दर्स नहीं देता। और जनाब ये उलमा ने बनाई में इतनी सख्त बातें, तो मैं क्या हुण तो उलमा ने कोई नहीं फतवा देता भाई बिल साड़ो, हुण तो उलमा ने नहीं फतवा देता भाई मीटर ला दो, हुण तो उलमा ने नहीं फतवा देता कि जनाब बिल ना तारो। हुण तुहानू किथों याद आ गया? हाँ, समझ आंदी तां जदों जात नाल बड़े ते अजे सही तरह नहीं बनी साडे मतलब दे मुताबिक। हाँ हाँ, हुजूर दी इज्जत दे मसले तुसी ऐन जनाब रोंदे हो, साडे इमाम ने क्या करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान तो जहां फिदा और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हाँ, ए नामूस रिसालत दे मसले नूं छड़ के ना कौम जाना चाहती सी दाई बाई। रब दी कुदरतां देखो कि घेर घेर के उथे ले, घेर घेर के उथे लाया। मैनू ये दसो यार कोई शय बची है? ए आहसे मादादात कोई शय बची है? गिन ला, वो भी खामोश चढ़े। जनाब कहते सन नहीं जी आए रोज रोडा बंद कर देन। मैं कहा हुण रोडा बंद करनी है किथों जायज हो गई? ओए मीटर वास्ते बिजली दे बिल वास्ते रोड जबरन करनी जायज होवे, रोड बंद करनी रोकनी जायज होवे ते जिन्हां वास्ते सारी कायनात बनी, उन्हां दी इज्जत दे मसले तुसी क्यों जनाब चुप करके बैठो? आज ले उनकी पनाह, आज आ जाओ हुजूर दे दर ते। ए तां मसला ही कोई नहीं मीटर, ए तां मसला ही कोई नहीं मीटर। ए जनाब ए बिजली दे बिल जे इस्लाम आ गया ते तुसी भूल जाओगे हर शय। लेकिन हाँ नहीं 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 घर बह के कहना और ठीक है मौलवी गल सही कर देन, लेकिन ऐसा इस्लाम ना नहीं खिलौना। आखे जनाब पेट्रोल सस्ता कराओ, मैं कहा असा कराया। आखे फिर कराओ, मैं कहा हुण निगरान हुकूमत आ गई, तुसी वोट दियो लबैक नूं ते अगली बारी फिर करा देने। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ऐ जनाब साढ़े कारकुनान बसां नाल लटकदे होया ओ जनाब कराची तो चले ते जनाब गर्मी धूप ते जनाब सारा कुछ, कौम इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि आखे कहते हैं जनाब साढ़े वास्ते निकले। आखे नहीं जनाब रशिया तो जहाज आया तो सस्ता हो गया, मैं क्या एक और मंगा लो फिर। और झले हुए गल नहीं है। हाँ जी, लोकी मंदे जोरा नू। हाँ चलो साडा मजमा तुहाडे मुताबिक है जनाब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 बंदा, 10,000 बंदा एक पासे ते 25 करोड़ 90 लाख 99 लाख ते 90,000 एक पासे, उन्होंने को सस्ता नहीं हो रहा सुबह शाम। अच्छा साढ़े को वसाइल भी कोई नहीं, असी तो जनाब जाहिरी तौर पे फकीर आदमी जनाब अपनी जेबा जो ला के कारकुनान जिम्मेदारान जेबा जो खर्च करके 100 हजार रुपया ला के जनाब उतो चलने वाले बिल्कुल जनाब मस्कीन। हाँ लेकिन हुजूर दी इज्जत के मसले नहीं।
हाँ वो मिस्कीन मुराद हो नहीं। हाँ उस मसले असी कहते हैं जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना, फिर सीने से यजीदों का डर क्यों नहीं जाता? जब कहते हो कि उसवा शब्बीर पे हो कायम, दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता? हाँ असी दरबार जाने वाले नहीं, असी कड़ियां पा के दरबार जाने। हाँ और असी जनाब सिर झुका के नहीं जाते, हाथ चाचे चाह के जाते। क्या सब कोई जो आए हाय हाय कड़ियां तो लग गई, चकियां भी आ गई, कैदी नंबर 804 भी हो गया। और गलत लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। कैदी नंबर 804 भी बढ़ गया, कड़ियां भी लग गई, हाँ जी पर्चे भी कटे गए, सारा कुछ हो गया, रोटी भी बंद हो गई घर दी, हाँ जी दवाई भी बंद हो गई, सारा कुछ हो गया। हाँ जी मैनू ये दसो साढ़े वास्ते फखर की गल है कि असी हुजूर दे नाम ते गए ते खाली ये नहीं कि रोंदे बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि साड़ी तौबा, असी अज भी कहते हैं हुजूर दे नाम ते दोवें हत्थां च मंगा पवाण नूं तैयार है, कोई मसला नहीं। और खाली यही नहीं, साढ़े सारे कारकुनान बैठे, कोई दुनिया की किसी एम्बेसी मुस्लिम हुक्मरान या जनाब मुस्लिम ममालिक या किसी गैर की एम्बेसी भी नहीं गया कि जनाब साढ़े जमात दे जनाब सरबराह बंधन इन्हों बाहर कढ़ाओ, जनाब बिनता तरले भी करन नहीं गया, बल्कि वो गैन तो फिर वजीराबाद इस धज नाल गैन जिस धज से कोई मकतल को गया वो शान सलामत रहती है। और तो फिर इस धज नाल गैन के मैं जेल बैठा सा आके जनाब हर शय कमी जावे, वो मैं क्या पढ़िया कि उन्हें क्या साहब ना पूछो, उन्हें कहा साधो की जो तुम पहुंचे सो ना ते मेरे को आ गया तो जनाब कंबी जाना, मैं क्या बढ़िया किए होया किए और क्या जनाब पूछो, मैं क्या की होया, उन्हें क्या हुजूर दे गुलाम चढ़ गए उन्होंने शायद, और जनाब कहने वो ऐसे करो वैसे करो, कहने हमारी रेड लाइन, मैं क्या अगले पट के रख दी थी रेड लाइन। ए नहीं असी मजाकन कहने हैं, कोई मतलब नहीं, जेल जाना कोई ऐब नहीं, लेकिन एक गल है कि घड़ी दी चोड़ी ते जाना ते हुजूर दे नाम ते जाना फर्क तो है ना यार। आओ जदों सानू बुलाया जाता सी, हाँ भाई जुर्म की वे, मैं कहा रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जाके थाने में, अकबर खुदा का नाम लेता है इस जमाने में। मैं क्या असी हुजूर दी खत्म नबूवत दे परचम नु कहने ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, असी जनाब परचम नामू से रिसालत वास्ते आया ते उथे क्या था जाना होना ना कि जनाब पूरी घड़ी दी चोरी वास्ते आए। हाँ मुकद्दर मैं कसम बा खुदा सजदा शुक्र अदा करता सा जेल भी कि या अल्लाह ते 4000 कैदी बंदे और जनाब मैं थे अल्लाह बंदा, लेकिन तेरा शुक्र है कि कोई किसी जुर्म में चाया, कोई किसी जुर्म में चाया, तेरा शुक्र है कि तू सानू अपने हबीब दे नाम ते लेके आया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। और एक गल नहीं, एक गल उस तरह है कि हजरत जनाब हजरत आमिर बिन फुहैर ने जो तीर लगे ना, हैं जी वो काफिर ने तीर मारिया ते आपका जो फवारेदार खून निकलिया ते आपने फरमाया फुज़ तो बिरब्बिल काबा, अल्लाह दी कसम मैं तो बाजी जीत गया। हैं जी और जेल जाके तो लोग परेशान होंदे ने, असी इस वास्ते सा कि असा हुजूर दा दामन पकड़या होया, असी नामों से रिसालत जे जुर्म है, अगर हुजूर दी इज्जत उते पहरा देना जुर्म है, अगर खत्मे नबूवत दी गल करना जुर्म है, अगर दीन नू तख्त उते लेना जुर्म है, ते जुर्म असी हर बार करांगे, 100 बार करांगे, सरे बाजार करांगे।
अगर वेड़ा आया तो सरेदार भी करेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और ये रीत आज दी नहीं है, ये लैंड पिछो चलती आ रही। मुजाहिद खत्म नबूवत, मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा अब्दुस्तार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं जी, आपने जदों सुपरिटेंडेंट मिलिया ना ते जनाब आपको सजा सुना दी गई खत्म नबूवत ते उत्ते पहरा देन दे जुर्म जनाब पादाश उन्होंने कहा जनाब बड़ा बड़ा जुर्म है, चलो तुहानू सजाए मौत सुना दियां। ते ओ जनाब कैदियां दा लिबास हुंदा ना, एड़े गैन जेलन जानदे नो कैदियां दा खास लिबास हुंदा। ते आपनु जनाब जदों कैद सुना दी गई ते आपनु जनाब वजन कीता जांदा और कद मापिया जांदा और उस तो बाद जदों आपनु लिबास पहना दिता गया, थोड़े दिन बाद जदों और जनाब डरान वास्ते सुपरिटेंडेंट ने अपने कमरे च बुलाया ना, उन्हें कहा जनाब न्याजी साहब आपका जनाब डेथ वारंट आ चुके हैं। तो न्याजी साहब क्या ए रीत पुरानी है, ए रीत पुरानी है हैं जी। जदों बाबा जी ने ऐसे अगली गल सुनाना, जदों बाबा जी ने भी लेके गए ना जनाब कोतवाली थाने, उदों तो जनाब तहरीक नहीं सी बनी। ये लोग समझते हैं तेलेरी इंज आ जाती, ना 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 देहात हक इश्के अहमद बंदगान ने चीदा है खुदरा। हाफिज शराजी कहंदा रब है हर किसी नूं नहीं हुजूर दी मोहब्बत देंदा, चुन चुन के बंदियां नूं देंदा। हां जिस टाइम तहरीक नहीं सी, पीछे जाने वाला बंदा भी कोई नहीं सी, उस टाइम उन्हें क्या जनाब एसपी ने उन्हें कहा मौलाना साहब हमने आपकी रिकॉर्डिंग बड़ी सुनी है, ये तकरीबन मुशर्रफ दौर दी गल है, हमने वो आपकी जनाब ऑडियो टेप सुनी है, आप बड़ी सख्त तकरीरें करते हैं, आपने मुशर्रफ के खिलाफ तकरीरें की हैं। बाबा जी ने मैं झल्लिया तू वो ऑडियो सुनी है, इधर आते मैं लाइव सुनाऊं। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और हजरत अल्लामा अब्दुस्तार खान न्याज़ी फिर इन्हां दे डरान दे तरीके तो नहीं हुंदे ना हैं जी, ए डराने मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके नाल, ए तारे अनकबूत दी तरह इन्हां दा जाल हुंदा ना, ए मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके नाल जनाब। और शाह साहब नूं मालूम है उत्थे पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब जरनैली अहले सुन्नत नूं उन्हां नूं बुला के ते जनाब सानू भी सुपरिटेंडेंट दे कमरे च बुला के जनाब बड़ियां बड़ियां कहानियां सुनांदे सन। ते जनाब वापस निकल के ना ते ठोडे ना बुआ खोल के कहीदा सी कि जल्ले लगदे हो, बच्चे लगदे हो, तुसीं रल के आओ, हुजूर दी नामूस ते हुजूर दी खत्म नबूवत ते सौदा नहीं हो सकदा। और हजरत अल्लामा ए रीत पुरानी है, उन्होंने की पता होवे जिन्हां दे जनाब नचण वालियां दे पुत्र तो फिर नहीं ना कर सकते। हाँ नहीं आ सकते, ए कोई गल नहीं है, जबानी कलामी जुमला नहीं झल्लियो असी तुहानू ए असी भी नहीं किया, ए मालिका दी मर्जी सी, जुमला निकल गया वल्ला, मेरा कोई इस तरह इरादा नहीं सी। लेकिन मैं पहले बाद से सोचा भी गल बन गई, ए 9 मई हो गया फलाना, लेकिन अल्लाह नू मंजूर ही नहीं है गल। आजादी की जंग लड़ना बच्चों एडी सौखी होंदी तो फिर जनाब फजले खैर आबादी का जिसम एवं काले पानी गल जाता। अजे तक 4 दिन नहीं गुजरे तो जनाब अंबैसी मुलाकात करे मरी जाता जे, ओ इनू फड़ो एक खोता बह गया जे, मैं क्या खोता नहीं उठना। एक पूरे खोतियां दी पलटून इंशाल्लाह बह जानी, 12-13 उदाहरण जनाब जनाब 14वां ऐब है, ये सारे खोते दी इंशाल्लाह पलटून बह जानी। ए तुसा देख लिया मुल्क दे नाले ना हशर के कर देता, दीन दे नाले ना हशर के कर दिया। अल्लामा अब्दुस्तार खान न्याज़ी उन्हें सुपरिटेंडेंट ने क्या कहा, अल्लामा आपके जनाब डेथ वारंट निकल आए हैं, आपकी इंशाल्लाह जल्द, वो कहने लगा भाई जल्द आपको फांसी की सजा दी जाएगी। अल्लामा अब्दुस्तार खान न्याज़ी पता है ना एडा बड़ा तुरासी, ये उलमा वास्ते गल है। अल्लामा जदों इराक गए ना, इराक अल्लामा अब्दुस्तार खान न्याज़ी त्याड़ा बड़ा आपने तुरा ते जनाब वो फिर शख्सी वजाहत भी सी। बाबा जी फरमाते थे हजरत उस्मान गनी तो बाद सिर्फ अल्लामा उम्मत मुस्लिमा मैं पढ़िया भी अल्लामा अब्दुस्तार खान न्याज़ी जिन्होंने दावा किया कि मैं बालिग होण जदों दा बालिग होया उस तो बाद कभी गैर महरम औरत नहीं देखा, इतना बड़ा दावा। और बाबा जी कहते सन मैं फिर आखिरी वेले हजरत अल्लामा दे जनाजे ते पहुंचा ते आप दे मुरीद ने जनाब सऊदीया तो केटी भेजी सी, कहंदे ना आप दा चेहरा केटी नालों ज्यादा सफेद सी, इस तरह चमक रहा सी। क्यों ना चमके चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, हैं जी सब पाने वाले, फिर पा लेते हैं जनाब चमक। फिर ते जनाब साढ़े बाबा जी 3 दिन तो बाहर पै रहे हैं जी, हैं जी एंड सामने को जनाब लोगों के एहतियाती तदबीर, मैं कहा साईं जानन ते गाई जानन, हाँ सासी पीछे हाथ बांध के खड़े हैं साईं जानन ते, इस तरह जनाब ये तो गल ही कोई नहीं जनाब, ये तो गल्लां बड़ी अगे दियां। फिर असी ये नहीं सुनाते, असि गल हुजूर दी करदे हां। हाँ जी तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा,
हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी जो इराक पहुंचे ना तो एडा बड़ा तुर्रा और जनाब इस तरह बनया कि उथे जनाब सारी दुनिया के उलमा इकट्ठे सन, उलमा वास्ते गल है। तो कहने लगा कि जनाब हर मौलाना को, हर आलिम को ऐसा तुर्रा बांधना चाहिए। न्याजी साहब ने तारीखी जुमला बोला, फरमाया बांधना तो चाहिए, फिर किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी एडा तुर्रा बनया तो जनाब सुप्रिंटेंडेंट ने क्या, अल्लामा आपके डेथ वारंट आ गए हैं, आपको जल्द फांसी की सजा सुनाई जाएगी। हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी ने तुर्रा उतार के ना सुप्रिंटेंडेंट की मेज पे रख दिया। फरमाया, ओए तुम हमें मौत से डराते हो, न्याजी सर पर कफन बांध के फिरता है। ए अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी। और फिर जो जेल गए जनाब, जो पैमाइश हुई वो कपड़े, तो थोड़े दिन बाद हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी वो कपड़े तंग हो गए और सुप्रिंटेंडेंट कहने लगा, न्याजी यहाँ जो भी आता है ना डेथ सेल में, जैसे मौत की चक्कियां कहा जाता है, हाँ जी, हमें भी शर्फ हासिल हुआ है, वहीं रहे हैं, हाँ जी, उन्हीं चक्कियों में रहे हैं। और जनाब उन्होंने कहा, जी न्याजी यहाँ जो भी आता है ना वो सुकड़ जाता है, कमजोर बड़े बड़े पहलवान सुकड़ जाते हैं और वो जनाब उनका वजन कम हो जाता है, सारे बीमार हो जाते हैं। फरमाया, न्याजी कोई जुर्म करके नहीं आया, ये हुजूर के नाम पर आया है। हाँ, ये वही रीत है जदों हुजूर दे गुलाम निकलन ते अदरैन करके, हाँ जी, सिर ढा के नहीं, हाँ ये सर रखा ही इसलिए दस्तार ये एक दर पर झुकता है, बस वो अल्लाह का दर है बस। और हमें बता कर गया है हमारा ईमान के इमाम के बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो और जो यहाँ नहीं। और ए नवे नवे असी यूट्यूब दे दीन वाले तो नहीं ना, इंस्टाग्राम वाले, गूगल वाले, असी तो कुरान वाले, हाँ जी, असी तो हदीस वाले हैं। हाँ, और जनाब घर बह के गल्लां करने वाले भी नहीं, और जनाब नित नवे फितने बरसान वाले भी नहीं। असा तो दीन उसको लिया जो भाटी चौक 1000 साल हो गया दीन उत्ते पैरा दे रहा, हाँ जी, असी उस बाबे दे मनन वाले हैं जिसके बारे इकबाल कहंदा, सैयद हुजवेर मखदूमे उमम मरकदे पीर संजर्रा हरम। और हजरत दाता अली अजमेरी कोई जनाब बड़े सामान और नाव लश्कर तो लेकर नहीं आए ना, हाँ जी, आदे फारूक का जमानश ताजा शुद, हद से हरफे बुलंद आवाज़ शुद, पासबान इज्जत उम्मुल किताब, आज निगाहश खाना बातिल खराब। इकबाल कहंदा हजरत दाता अली अजमेरी को लोटे बिस्तरे नहीं लेके आए, की लेके आए इकबाल? इकबाल कहंदा हुजूर को निगाह लेके आए, जिस बुत खाने पाई उते कलमा पढ़ते गए लोग। हाँ, और यही गल अमीरुल मुजाहिदीन भी, हाँ जी, निगाहे इनायत लेके आए। हाँ, जिधर फेरी उधर जनाब कुफर लड़ता रहा, हाँ जी, और बड़े बड़े मराकज़ और बड़े बड़े लोग सानू भी मशवरे देंदे, लेकिन बाबा जी ने मैंने कैसे चलिया जिथे आला हजरत बरेलवी ने बह के काम किया ना दुनिया का, वो 42 गिठा आए तकरीबन 27 गिठा आए, 2.5 मरले वे आज के मुताबिक भी आए, ठीक है, 42 हाथ हैदर 27 हाथ हैदर। फरमान लगे हाथ ए जड़ा हाथ ना नापया जाता, फरमाया इतना, तो फरमाया पूरी दुनिया उत्ते इस्लाम दा झंडा गाड़ के रख देता। फरमाया मरकज़ नाल गल्लां नहीं होंदियां, बंदियां नाल गल्लां होंदियां, जणियां नाल, ते इस्लाम जणियां दा कायल है, जगह दा नहीं कायल, जणियां दा कायल है। हाँ, इस्लाम जड़े पैदा करदा। हाँ, इस्लाम मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर नहीं रब को मंगे, एक उम्र मंगया, एक उम्र मंगया। फारिक के हक को बातिल इमामुल हुदा, तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, तर्जुमाने नबी जान शान अदालत पे लाखों सलाम। और सहाबा कराम की जाने ए जनाब, आज लोग पढ़ते ना, काश मैं दौरे पैगंबर में बाबा जी के सामने एक बंदे ने पढ़ा, फरमान लगे उन्होंने जनाब अपने जिगर पिघला के ऊंठा दे जनाब कलेजे जो पानी कड़ के ओजरियां जो पानी कड़ के भी हुजूर दा साथ दिता। उन्हें जनाब बगैर साए तो नंगे पैरे चल के हुजूर दे पीछे चल के तबूक के हजरत अबू ज़र गफारी और हजरत खैसमा अंसारी पहुंचे। मैनू ए दस कि तुसी आज सारियां रोटियां मांडे खा के जेड़े दीन दा दावा करदे हैं वो बाहर निकलण नहीं तैयार, ओ सहाबा दे बारे गल्लां करनगे, ओ सहाबा दे बारे जनाब उन्हां दी शानां दे बारे गल्लां करनगे कि जनाब ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। और भाई रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह ताला ने उन्हां नू चुन लिया
और वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। अल्लाह ताला ने सब नालों पहले उन्होंने अपनी रहमत वास्ते खास किया। उन्होंने जदों रहमत वास्ते खास कर लिया फिर कयामत तक वास्ते वो नमूना बन गए। बल्कि हजरत बिलाल दे जनाब बकौल तारा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा इज़ल मकारिम फी आफाक ना इज़ाद या रसूल अल्लाह कयामत तक जदों वड्डियां वड्डियां गल्लां होणगियां। हाँ कयामत तक जदों वड्डियां वड्डियां गल्लां होणगियां इतनियां वड्डियां गल्लां कि अजनादीन दे मकाम ते हजरत खालिद बिन वलीद दे मुकाबले लखां दा लश्कर और हजरत खालिद बिन वलीद को चंद हजार सिपाही हैं जी। और ऐसा भी मौका आया कि 60,000 दे लश्कर खालिद बिन वलीद 60 बंदे काट के लेके गए। सारा दिन उन्होंने बंदे बढ़ते रहे, शामी 60 सलामत वापस आ गए। हजरत फारूक आजम ने पूछ लिया खालिद बिन वलीद भाई ये तो संग कीता 60 बंदे काट के ले गए, अगर सारे शहीद हो जाते तुसी जनाब काट के ले गए तो फरमाया कम मिन फियतिन कलीलतिन हैं जी। क्या के जनाब कुरान ने जे क्या के तुसी एक होवोगे ते 1010 के मुकाबले चो ते मैं वेखण गया सा कि जनाब वो कुरान साडे बारे उतरिया या किसी होर दे बारे उतरिया जिन्हां दी शाना ए होन हैं जी उन्हां दे बारे कोई गल करे, उन्हां दे बारे उन्हां दी जात दे बारे कोई गल करे हैं जी। सहाबा कराम दी क्या बात है और उन्हां जड़ियां कुर्बानियां दित्तियां कयामत तक वास्ते कोई मिसाल नहीं मिल सकती। हाँ एवें नहीं। हजरत खुज़ैमा अंसारी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने घोड़े दा सौदा कीता। आज सारा कुछ पढ़ के नहीं नहीं जनाब इस्लाम इतने सख्ती का दर्श नहीं देता। हदीस सुनाई जावे मन सब्बा नबियन फक्तुलू ते कलमा पढ़ के कहते नहीं 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 इस्लाम अमन का दर्श देता है। फिर गुस्ताख रसूल के बारे में नरम गोशा सहाबा तो वो थे, सुन सहाबा का ईमान क्या था। हजरत खुज़ैमा अंसारी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती से घोड़े का सौदा किया। उन्होंने फरमाया यहाँ ठहरो मैं घर से कीमत लेकर आता हूँ इसकी। जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये घोड़े की तो वो देहाती कहने लगा नहीं नहीं हुजूर आपने मेरे साथ सौदा नहीं किया। हुजूर ने फरमाया मैंने तुम्हारे साथ सौदा किया। वो मुकर गया। इतनी देर में हजरत खुज़ैमा अंसारी आ गया। कहा या रसूल अल्लाह क्या माजरा है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुज़ैमा मैंने इसके साथ घोड़े का सौदा किया है और ये कहता है मैंने इसको कहा ठहरो मैं कीमत लेकर आता हूँ तो ये कहता है मैं वापस आया हूँ तो ये कहता है कि इसने आपने मेरे साथ सौदा नहीं किया घोड़े का। तो हजरत खुज़ैमा अंसारी ने अल्लाह की कसम उठा दी। कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह की कसम आपने इसके साथ घोड़े का सौदा किया है। ये है साहबा, ये है साहबा। हुजूर का फरमान सुना तो ये है साहबा। तो हजरत मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुज़ैमा तू तो मौजूद ही नहीं था, तू कैसे कहता है कि मैंने घोड़े का सौदा किया। कहा या रसूल अल्लाह इसी जुबान से सुना रब है, इसी जुबान से सुना जन्नत है, इसी जुबान से सुना दोज़ख है, इसी जुबान से सुना जनाब क़यामत कायम होनी है। इसी जुबान से आप फरमा रहे हैं कि मैंने घोड़े का सौदा किया है, मैं आपकी तस्दीक ना करूं। अब ये सुनो मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख। करते हैं माला माल और तू आया न डरते क्यों बदनसीबा। इत्थे गवाही देण ते क़यामत तक वास्ते उसूल बदल जांदा जड़ा वध के हुजूर नाल प्यार करे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तक हर मर्द दी एक बंदे दी गवाही एक बराबर होएगी। खुज़ैमा अंसारी दी एक गवाही 2 दे बराबर होएगी। फिर खाली गल इत्थे तक नहीं रुकी, इस्लाम नतीजा दे के छोड़दा। आ यार दसो भाई इस्लाम नु जिन्ना मुठ जो दिते हैं जी। हजरत अकील अंसारी जे किलो खजूर दी तो मैनू ये दसो इस्लाम ने उन्होंने चौखट उत्ते लिया के कैसर किसरा दे जनाब खजाने दिते कि नहीं दिते हैं जी। उन्होंने जनाब हजरत हुज़ैफा बिन यमान इस तरह बहरैन की गवर्नरी लैके हैं जी इस तरह नरम नक नाल रेशमी रुमाल नाल इस तरह नक साफ करके कहते सन बाबा इस्लाम की क्या बात है। हुजूर दे दामन करम दी जनाब क्या बात है। अबू हुरैरा हुजूर दे दामन करम दी क्या बात है कि जनाब एक वक्त सी के तू मदीने जनाब मदीने पाक दी मस्जिद नबी दे दरवाजे भुखना गश खा के टिक पैंदा सी। एक वक्त है कि आज हुजूर दे दामन करम नाल लगन दी बरकत नाल आज रेशमी रुमाल नाल नक साफ कर रहा। ए इस्लाम है, इस्लाम कर्ज किसी दा नहीं रखदा। अगर अमीरुल मुजाहिदीन ने सारे चो कदम बढ़ा के बल्कि कदम नहीं गर्दन बढ़ा के हुजूर दी इज्जत ते पहरा दिता ते इस्लाम ने कर्ज रखा। इस्लाम ने दुनिया उत्ते भी नहीं रखा। जलियो बंदे इतने भेज देते कि लोग बंदे नहीं बंदियां दे बारे सोचते रहे। बंदा किस मकाम दा सी ये नहीं बंदे कितने आगे नहीं सोचते रह जान। हाँ मैनू कोई आके कहंदा ओ जनाब जनाजा बड़ा बंदा सी, मैं कहा झलिया वो बंदा भी बड़ा बड़ा सी। हाँ बस सानू अल्लाह ताला
सानू अल्लाह ताला हुजूर दी खत्मे नबूवत वास्ते नामूसे रिसालत वास्ते उस तरह ही इस तरह जिस तरह बाबा जी सानू दस के गए उसी तरह ही जनाब दिल जमी नाल उसी तरह ही जनाब ज़ौक़ व शौक नाल, बल्कि जदों कहा जावे कि जनाब फोर्सेस आ गई हैं तो फरमाया माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, जदों सख्ती बदे तो बढ़ता है शौक उनकी नहीं नहीं से। हाँ, जदों ऐन कल के कर बदे तो फिर ऐ नहीं क्या कि जनाब हम वो कहा नहीं मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर सहाबा यमामा गए। हाँ जी, जिस ढाल पर बैठकर हजरत बर्रा बिन मालिक किले के अंदर गए वो है मुस्तनद रस्ते। हाँ जी, और जिस रस्ते पर चलते हुए खालिद बिन वलीद ने कैसर और किसरा की जनाब सल्तनतें उखेड़ के रख दी, जिस रस्ते पर चलते हुए हजरत काका ने शेर के मुंह में हाथ देकर उसके जबड़े तोड़ के रख दिए। हाँ जी, जिस रस्ते पर चलते हुए जनाब यूसुफ बिन ताशफीन ने पीछे खत लिखकर अल्फांसू को अपनी सोच से भी पहले भगाया, और जिस रस्ते पर चलते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर बैठकर बैतुल मुकद्दस फतह करने के लिए गया हैं, और जिस रस्ते पर चलते हुए बाबा जी फैजाबाद पहुंचे, और जिस रस्ते पर चलते हुए हुजूर के दीवाने वजीराबाद पहुंचे, यह है मुस्तनद रस्ते। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।